भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री रामनवमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। प्रभु श्री राम का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राम नवमी के पर्व पर यदि आप एक वस्तु खा लेंगे तो निश्चित तौर से पूरे साल आपके घर में धन दौलत रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु की कृपा आपके घर परिवार पर पूरे साल बनी रहेगी। प्रभु श्री राम का प्रागट्य चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रागट्य हुआ है। और इस बार श्री राम नवमी का महापर्व 30 मार्च 2023 गुरुवार को है। नवमी तिथि का आरंभ वैसे तो एक दिन पूर्व यानी 29 मार्च की रात को 10:22 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 30 मार्च 2023 गुरुवार की रात को 12:13 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार मध्याह्न व्यापिनी, सूर्योदय व्यापिनी, प्रातःकालीन व्यापिनी जो नवमी तिथि रहेगी वो 30 मार्च 2023 गुरुवार के दिन रहेगी। इसी दिन सभी को रामनवमी का महापर्व मनाना चाहिए और जो भक्तजन माताएं बहनें रामनवमी का व्रत करते हैं उनको भी इसी दिन रामनवमी का व्रत करना चाहिए। और रामनवमी व्रत का जो पारणा है वो अगले दिन आपको करना है, यानी 30 मार्च 2023 गुरुवार को श्री रामनवमी महापर्व मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत किया जाएगा और अगले दिन यानी 31 मार्च 2023 के दिन प्रातःकालीन वेला में सुबह 6:30 से लेकर के 8:30 के बीच में आपको श्री रामनवमी व्रत का पारणा करना है, यानी व्रत को खोलना चाहिए। प्रभु श्री राम का प्रागट्य अयोध्या नगरी में राजा दशरथ जी के यहां हुआ था। राजा दशरथ जी की 3 रानियां थी और उनकी उम्र अधिक हो चुकी थी, लेकिन उनके यहां पुत्र प्राप्ति का संयोग नहीं बन पा रहा था। उन्होंने अपने कुलगुरु आचार्य को बुला करके पूछा और उनसे सलाह ली तथा उनके आदेशानुसार राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया और उस यज्ञ के माध्यम से अग्निदेव यज्ञ नारायण भगवान चरु यानी खीर लेकर के प्रकट हुए थे और वही खीर राजा दशरथ की रानियों ने ग्रहण की थी। और प्रभु की कृपा से राजा दशरथ के यहां रानी कौशल्या जी के माध्यम से प्रभु श्री राम का प्रागट्य हुआ था। प्रभु श्री राम भगवान श्री विष्णु के ही अवतार थे और श्री रामनवमी का पर्व सभी को मनाना चाहिए। यदि आप गृहस्थ है, वैष्णव है, सन्यासी है या कोई भी संप्रदाय को मानते हैं, लेकिन आपको श्री रामनवमी का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। जिस प्रकार हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं या अन्य प्रभु के जो अवतरण दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार हमको श्री रामनवमी का पर्व भी बड़े धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। अपने घरों को सुसज्जित करना चाहिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवाद बांधना चाहिए, मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, केसरिया ध्वज हमारे घर पर लगाना चाहिए। इसी के साथ हमको यदि संभव हो तो घर में पूजा का विशेष आयोजन भी करना चाहिए। यदि आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में श्री रामनवमी की पूजा करवाते हैं या नहीं भी बुलाते हैं तो आप स्वयं भी अपने घर में श्री रामनवमी की पूजा कर सकते हैं।
जिस प्रकार हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा पाठ करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी हम रात में मनाते हैं, लेकिन श्री रामनवमी का पर्व दिन में मनाया जाता है, क्योंकि मध्याह्न काल में ठीक दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रागट्य हुआ है। इसलिए रामनवमी का पर्व दिन में मनाया जाता है और इस समय प्रभु श्री राम की मूर्ति या चित्र रख करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। एक कलश की भी स्थापना आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन करने के लिए पहले उनको जल से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर और घी के द्वारा जो बनता है उस पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद उनको सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं, पांव में पैंजनियां पहनाएं और तिलक धारण करवाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, तुलसी जी के पत्ते उनको चढ़ाएं और उनको धूप दीप दिखा करके नैवेद्य उनके सामने समर्पित करें। प्रभु श्री राम को वैसे तो कई वस्तुएं प्रिय बताई गई है, लेकिन सबसे अधिक प्रिय रामनवमी के दिन यदि कोई वस्तु होती है तो वो होती है धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी धनिया को पीस करके उसके माध्यम से बनाई जाती है। माता कौशल्या को भी धनिया पंजीरी बहुत अधिक प्रिय थी और प्रभु श्री राम का प्रागट्य दिवस रामनवमी के दिन यदि हम धनिया पंजीरी प्रभु को समर्पित करके पूरे परिवार में प्रसाद का वितरण करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि हमारे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि का वास होगा, अखंड लक्ष्मी का वास होगा, स्थायी संपत्ति हमारे घर में आने लगेगी। तो आप धनिया पंजीरी प्रभु को भोग लगा करके पूरे परिवार में प्रसाद बांटे और उसका सेवन रामनवमी के दिन अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए। अब धनिया पंजीरी आप सोच रहे होंगे कि कैसे बनाई जाए, उसकी विधि क्या है। वैसे इसे सोंठ पंजीरी भी कहा जाता है और धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको खड़ा धनिया लेना है। एक कटोरी खड़ा धनिया आप लेकर के उसको मिक्सर या मिक्सी में अच्छी प्रकार से पीस लीजिएगा। धनिया बारीक पीसा हुआ होना चाहिए। यदि आप चाहें तो शुद्ध पीसा हुआ धनिया भी इसके लिए उपयोग कर सकते हैं और धनिया को अच्छी प्रकार से घी में सेकना है। जिस प्रकार हम आटे को हलवा बनाने के लिए सेकते हैं उसी प्रकार घी में धनिया अच्छी प्रकार से सेकना है और सेक करके जब धनिया अच्छी प्रकार से सिक जाए, ध्यान रखें तेज अग्नि के ऊपर धनिया नहीं सेके वरना धनिया जल जाएगा। मध्यम अग्नि के ऊपर या बहुत ही लो अग्नि के ऊपर घी में आपको धनिया सेकना है और धनिया सेकने के बाद उसको एक थाली में, प्लेट में आप फैला दीजिएगा और ठंडा जब हो जाए तो उसमें शक्कर का बूरा यानी शक्कर का जो पीसा हुआ चूर्ण होता है या बारीक वाली शक्कर होती है वह उसमें मिलाई जाती है। ठंडा होने पर ही आपको मिलाना चाहिए, अन्यथा शक्कर वहां पर पानी छोड़ देगी और आपका धनिया पंजीरी गीला हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो धनिया पंजीरी आप बना करके तैयार कर लेवे और ठंडा होने के बाद ही भगवान के सामने भोग लगाएं, प्रभु को नैवेद्यम समर्पित करें। ध्यान रखें इसमें तुलसी जी का पत्ता जरूर रखें। पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए। अन्य वस्तुएं जैसे फल, मिठाई, केसरिया भात, पूरन पोली और भोजन पदार्थ, सब्जी, पूड़ी, खीर इत्यादि भी आप प्रभु श्री राम को भोग लगा सकते हैं। लेकिन धनिया पंजीरी भगवान की परम प्रिय वस्तु होती है और धनिया वैसे भी धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार हम दीपावली की पूजा में या धनतेरस की पूजा में धनिये का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हमको श्री रामनवमी के दिन धनिया पंजीरी का प्रभु को भोग लगा करके परिवार में प्रसाद अवश्य वितरण करना चाहिए। अन्य भक्तों को भी आप यह प्रसाद दे सकते हैं और इस प्रसाद को आप जो है परिवार के साथ ग्रहण करें। यदि रामनवमी के दिन यदि आपने धनिया पंजीरी का प्रसाद ग्रहण कर लिया तो आप विश्वास करिएगा कि पूरे साल आपके घर में धन दौलत रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी
और प्रभु श्री राम की कृपा से आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप श्री रामनवमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अपनी ओर से रामनवमी का हमारे माध्यम से पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम और गोत्र हमें भेज दीजिएगा तथा इस हेतु नगद राशि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर से भेज करके श्री रामनवमी का महापुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।